फ़कीर शहर फ़िरोज़ाबाद से अब्द इदरीस नदीम रज़ा हशमती चल कर आया। अजीज़म जलालुद्दीन भाई रिजवी की मेरे पास कॉल गई परसों। जलालुद्दीन भाई ने मसला बताया। सारे मसले को बताने के बाद बताया हज़रत मामलात ये हैं, ऐसे हालात हो चुके हैं। तो मैंने जलालुद्दीन भाई से कहा ऐसा करते हैं कि दावत इस्लामी के जो भी वहाँ के ज़िम्मेदारान हों उनको बुला लीजिए, हम लोग बैठकर आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छी बात, बढ़िया बात। सबसे पहली बात हमारी यहाँ हुई जी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि हज़रत वो लोग मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं और मुनाजरे के चैलेंज के लिए बोल रहे हैं कि हम किसी बड़े ज़िम्मेदार आलिम को बुलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप उनसे बोल दीजिए जिस ज़िम्मेदार आलिम को वो बुलवाने की बात कर रहे हैं उनके बारे में बताएं, कौन शख्स आएंगे, क्या तारीख होगी, उसके बाद हम अपना मुनाजिर तय करेंगे। सही। दूसरे रोज़ हमारे पास रिकॉर्डिंग गई मन्नानी मियाँ की, ठीक है। उसमें जुमले जो थे वो काबिल गिरफ्त थे। जैसे कहा गया कि मन्नानी मियाँ के हजरत आपके पीछे पड़े हुए हैं लोग यहाँ के, ये जुमला गलत था, ठीक है। आप लोग खामोश, ठीक है, ये जुमला गलत था। उसके बाद में मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुनी। सुनने के बाद मैंने जलालुद्दीन भाई के पास एक क्लिप भेजी। उस क्लिप को भेजने के बाद मैंने कहा आप वहाँ ये पैगाम पहुँचा दीजिए कि वो अपनी तारीख फाइनल करें और मन्नानी मियाँ के मुकाबले में खानकाहे हशमतिया से शहजाद गाने शेर हिंदुस्तान अल्लामा शमाइल रज़ा खान साहब किबला तशरीफ़ लाएंगे। जी जी, इसका शानू भाई के पास मैंने ये पैगाम पहुँचाया। फिर आज शानू भाई का मेरे पास दोपहर में फ़ोन आया कि हज़रत वो बात बाद में होगी, आप आज आ जाइए, आज ही बैठकर कुछ गुफ्तगू होनी है। मैं जलेसर था, मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कहा शानू भाई मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मगर बोले कि नहीं हज़रत आपको आना ही आना है, हालात ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं, इसलिए फ़कीर यहाँ तशरीफ़ लाया। ब्रादर अकबर कारी अब्दुल समी साहब किबला हशमती खतीब व इमाम कच्ची सराय कुबा मस्जिद आगरा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। रही बात दावत इस्लामी की, तो देखिए दावत इस्लामी क्या खराबियाँ बताई जाएँ, कितनी खराबियाँ बताई जाएँ, ये मैं आपसे पूछना चाहूँ। एक खराबी हो तो बताई जाए, दो खराबी हो तो बताई जाए, एक किताब में गलती हो सकती है, दो किताब में गलती हो सकती है, मुतलकन कितनी किताबें आपको दिखाई जाएं जिनमें दावत इस्लामी की गुस्ताखियाँ। दावत इस्लामी वालों ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गौसे आजम को मदनी मुन्ना लिख दिया। माज़अल्लाह कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की शान में तौहीन। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किताब मौजूद है, किताब का नाम है मुन्ने की लाश। जी ये किताब है मुन्ने की लाश। ये किन की लिखी किताब? इलियास साहब की, मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी, ये लीजिए। ठीक, चलिए अब आ जाइए और आगे बढ़िए। अभी मैं किताबों के नाम गिना रहा हूँ, खोल कर बाद में दिखाऊंगा। जी जी जी। ये किताब भी दावत इस्लामी वालों की है, जिसका नाम सरकार का पैगाम अत्तार के नाम है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ठीक है। ये किताब भी दावत इस्लामी वालों की है, जिस किताब का नाम मुगीलाने मदीना है जी, ठीक। और आ जाइए, ये किताब भी दावत इस्लामी वालों की है, जिसका नाम रिसाला अत्तारिया है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। क्या बात है। आइए ये जरा दीजिए भाई, दो मेरा किताब मुन्ने की लाश। क्या लिखते हैं इसके अंदर? खानकाह में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए, सीने से चिमटाए, ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में एक मदनी मुन्ना दौड़ता हुआ आया। ठीक है, अभी मैं केवल मदनी मुन्ना गिना रहा हूँ। आगे लिखते हैं मदनी मुन्ना का दिल पिघल गया। उससे आगे मदनी मुन्ने की तरफ लपके, यकायक मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और क्या कह रहा है, गौर कीजिए मेरे जुमलों पर। ऐ कब्र वालो मुझे बचाओ। माज़अल्लाह। कौन? देखिए अभी नाम नहीं खोला, मुझे बचाओ। आगे क्या लिखते हैं, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
जानते हैं वो मदनी मुन्ना कौन था? वो मदनी मुन्ना अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे आजम जिसके कदमों की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाएं, वो कब्र वालों से मदद मांगेगा। माज़अल्लाह। देखिए ये तौहीन नहीं है? बेशक तौहीन है। दिल पर है कि नहीं बोलिए सब लोग। सरकार गौसे आजम की शान में तौहीन है या नहीं? सरकार आज हम ये कह दें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम भाई ज़ईफुल उम्र हैं। जब ये मस्जिद में तशरीफ लाए मैंने देखकर कह दिया मदनी मुन्ना आ गया, तो ये इनकी तारीफ है या तौहीन है? तौहीन। क्योंकि मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, मैं उम्र में इनसे छोटा, मगर इनसे छोटा होना और बात, गौसे आजम की बहुत बड़ी बात। ये गौसे आजम की शान में तौहीन कर दी, और जब इसका एतराज किया अभी तक जवाब नहीं आया। और आ जाइए, आगे बढ़िए। किताब, ये किताब तो खैर आप लोग बखूबी जानते ही हैं, आप ही लोगों की है, जो दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं उनकी है, फैज़ान सुन्नत। पूरी किताब 1400 सफ़ात की लिख दी सुन्नत पर, मगर गौर करो रद्दे वहाबिया पर कौन लिखेगा? बेशक लिखना चाहिए। नमाज क्या है? जोर से बोलिए। रोजा क्या है? हज क्या है? ज़कात क्या है? और रद्दे वहाबिया फर्ज़े आज़म है। फर्ज़े आज़म। पूरी किताब ख्वाबों पर लिख दी, मगर रद्दे वहाबिया का जिक्र ना आया। क्यों? क्योंकि इनके जलसों में, इनके इज्तिमा में रद्दे वहाबिया नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ रहना है, साथ खाना है, साथ बैठना है, एक नाम ले दिया, इनको अपना बनाना है। हम वहाबियों को अपना बनाएंगे, मगर गौर करो एक बादशाह के यहाँ 100 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 100। और 2 पहरेदार लगा दिए, मगर पहरेदार आलसी निकले, कमजोर निकले। बादशाह चला गया अपने महल में और पहरेदार सो गए, दरवाजा खुला हुआ है, 20 घोड़े भाग गए। जब बादशाह का उधर से गुजर हुआ, उसने देखा जंगल में तो ये हमारे घोड़े दौड़ रहे हैं, हमारे घोड़े यहाँ कहाँ से आए? और जब वो अस्तबल में पहुंचा तो क्या देखा कि पहरेदार सो रहे हैं, 80 घोड़े अस्तबल में बंधे हुए हैं। बादशाह ने जगाया, क्या कर रहे हो? कैसी पहरेदारी कर रहे हो? बाकी घोड़े कहाँ हैं? जब इतना कहा तो दोनों पहरेदार बाहर भागे। कहाँ भागे? बाहर भागे। बादशाह ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो घोड़ों को पकड़ने जा रहे हैं। घोड़ों को पकड़ने जा रहे हैं। बादशाह बोला नावकार, अब भी ना समझा तो कब समझेगा? तू 20 घोड़ों को पकड़ने जा रहा है, ये दरवाजा खुला है, 20 और भाग जाएंगे। 20 और भाग जाएंगे। पहले दरवाजा बंद कर, उसके बाद 20 को पकड़ने की कोशिश कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाबी हो चुके हैं हमें उन्हें नहीं देखना है, और जो सुन्नी है जो वहाबी होने जा रहे हैं हमें उन्हें बचाना है। किधर जा रहे हो? हमें वहाबियों को सुन्नी बनना। अगर वहाबियों को सुन्नी बनाओगे तो जहन्नम के दरवाजों में से कौन गुजरेगा? जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 19, कितने जाएंगे? ईमान बचाओ। आला हज़रत इरशाद फरमाते, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर मिलाकर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली। ये किताब फैज़ान सुन्नत है, सुन लीजिए। आप लोग बैठ जाएं,
गाड़ी मुड़ी है ना, ये किताब फैज़ान सुन्नत सफ़ा नंबर 27, सफ़ा नंबर कितना है 27। लिखते हैं अहले इज्तिमा की मग़फ़िरत हो गई। गौर कीजिएगा मेरे जुमलों पर। एक इस्लामी भाई का हलफिया बयान है कि मैं शबे बारात 15 साबान 1407 हिजरी लांडी के कब्रिस्तान में होने वाले दावत इस्लामी के इज्तिमा में शरीक था, मगर अमीर अहले सुन्नत का बयान शुरू होने में ताख़ीर के सबब मैं उकता कर घर चला गया। नमाज फज्र पढ़ने के बाद जब मैं सो गया तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबे नादान, अबे नादान, लांडी के कब्रिस्तान में आज रात जो इज्तिमा हुआ था उसमें जितने लोग आखिर तक शरीक रहे उन सब की बख्शिश कर दी गई। अगर तू भी आखिर तक रहता तो तेरी भी मगफिरत हो जाती। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो मुसलमानों, जिसको ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए उसकी बख्शिश नहीं हो रही है? जिसको ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। जो इलियास कादरी का बयान सुन रहा है उसकी बख्शिश हो रही है। ये तौहीन नहीं है। दिल पर हाथ रखकर सोचो, ये तौहीन नहीं है मुस्तफ़ा की, तौहीन है बिल्कुल खुलेआम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन। और आगे बढ़ो, यही किताब फैज़ान सुन्नत सफ़ा नंबर 31। अब सुनो, एक यमनी बुजुर्ग के इंकिशाफात। अपनी किताब नहीं सुना रहा, उन्हीं की है, दावत इस्लामी की ही किताब है, अपना अभी कुछ नहीं बताया। जी जी। हाँ, ये ना कहें कि बाद में कह अरे वो आए बताकर, उनकी किताब बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखते हैं। रमज़ानुल मुबारक 1415 हिजरी का वाक़या। हम चंद इस्लामी भाई मदीना मुनव्वरा में एक जगह खड़े हुए थे कि एक यमनी बुजुर्ग ने आकर हमसे सलाम किया और निहायत पुरतपाक तरीके से मिले। वो हमारे सब्ज़ अमाम शरीफ को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा कि आप लोगों के अमीर कहाँ हैं, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब उम्रा करके रुखसत हो चुके थे, इसलिए हमने उनको बताया कि वो जा चुके हैं। इस पर उन्हें ज़ियारत से महरूमी का अफसोस हुआ और उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब में अपने आप को मस्जिदुल हराम में पाया, मस्जिदुल हराम में पाया। इतने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे काबे के दरवाजे से दाखिल कर कर अंदर ले गए। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, वहां पर एक शख्स सर पर सब्ज अमामा बांधे बैठे थे और अल्लाह के रसूल खड़े थे, बैठे थे और उन्होंने उनकी तरफ इशारा कर कर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास हैं। गौर करो मुसलमानों, हमारे आका क्या इलियास की तारीफ कराने के लिए दुनिया में आए थे? नहीं। गौर करो, नहीं माज़अल्लाह। मौलाना इलियास बैठे हैं, आका खड़े हैं। दिल पर हाथ रखकर बोलो, ये तौहीन है या ताज़ीम? तौहीन। अब आला हजरत से सुनो, अरे बरेली के रजा
तुम्हारी जूतियों पर हमारी जान कुर्बान। ये बताओ आका की ताजीम कैसी होनी चाहिए। तो बरेली का रजा इरशाद फरमाता है, फकीर का जब इंतकाल हो जाए, फकीर का जब इंतकाल हो जाए और फकीर का जब जनाजा चले तो कब्र इतनी गहरी खुदबाना, कब्र इतनी गहरी खुदबाना, कब्र इतनी गहरी खुदबाना कि फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो जाए। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर कब्र इतनी गहरी क्यों खुदवाना चाहते हैं? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं, फकीर जिंदगी भर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ता रहा, जिंदगी भर मुस्तफ़ा के सलातो सलाम के जवाब पर दलीलें देता रहा। कल जब कब्र में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे, कल जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, फकीर बैठा कैसे रहेगा? खड़े होकर पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, तबे अशरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौ शएबत में जन्नत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत है कि तो ताज़ीम मुस्तफ़ा का दर्श दे रहे हैं और ये मौलाना इलियास हैं कि बैठे हुए हैं। दिल पर हाथ रखो मुसलमानों, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। तुम ये देख रहे हो कि ये पगड़ी वाले हैं, तुम ये देख रहे हो कि ये जुब्बा और दस्तार वाले हैं, तुम ये देख रहे हो कि ये आला हजरत का कलाम पढ़ने वाले हैं। हमारे पीरो मुर्शिद के बिरादर अकबर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन मुशाहिदे मिल्लत? वो मुशाहिदे मिल्लत जिनका अजीम एहसान है सुन्नियत पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कैंपर माल, पानी कैंपर माल। अजीम एहसान है सुन्नियत पर। जब अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम, 2-3 माल में जो बदायूं का रहने वाला था, बागी हो गया और उसने अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमा को मुनाजरे का चैलेंज किया तो कोई मैदान में ना आया। और जब खुतूत भेजा सरकार मुफ्ती आलम इस्लाम ने, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने, मौलाना मुशाहिद रजा बदायूं जाओ और खलील बदायूनी का जवाब दे दो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रजा के शेर का वो बेटा मैदान में आया और 7 मिनट में खलील बदायूनी को मुंह के बल गिरा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। अहीम मुशाहिदे मिल्लत अपने हुजरे में आराम कर रहे हैं, हुजरे में आराम कर रहे हैं। हुजरे में आराम करने के बाद यकायक आप उठ बैठे और अपने खादिम को बुलाया, बाबू इधर आ। बाबू तशरीफ लाया कि जी हुजूर। कि जा मज़र आला हजरत की बारगाह में जा, देख वहां कुछ लोग हरी पगड़ियां बांध कर आ गए, हरी पगड़ियां बांधे आए हैं। बेशक। और जा उनको खानका से बाहर निकाल। बाबू जब वहां पहुंचा तो क्या देखते हैं, वहां दावत इस्लामी वाले, दावत इस्लामी वाले हाथ बांधकर पढ़ रहे हैं, तूने बातिल को मिटाया, ऐ इमाम अहमद रजा दीन का डंका बजाया, ऐ इमाम अहमद रजा। जब बाबूल ने सुना, बाबूज ने सुना, सरकार की बारगाह में पहुंचा, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से हाथ जोड़कर अर्ज करता, हुजूर वो तो आला हजरत का कलाम पढ़ रहे हैं, वो तो आला हजरत की शान में कलाम पढ़ रहे हैं। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, अरे नादान, तू उनका जाहिरी देख रहा है, फकीर उनका बातिन देख रहा है। फकीर उनका बातिन देख रहा है। ये वो तबलीग करने वाले हैं जो आने वाले वक्त में मसलक आला हजरत में खंजर डालेंगे। ये है अल्लाह के उस मुकद्दस वली की ज़बान। और गौर करो, ये है डुंडवा बुजुर्ग। डुंडवा बुजुर्ग के करीब पड़ता है इब्राहिमपुर। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जलवागर हैं, निकाह पढ़ाया सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने। उसके बाद लोग आए, हुजूर खाना खा लीजिए। सरकार मुशाहिदे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा जहां पर सुलह कुल्ली आ जाए। बेशक, सुलह कुल्ली आए, फकीर वहां खाना नहीं खाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर यहाँ तो सब आपके आशिक हैं, यहाँ तो सब आपके मानने वाले हैं। आप इरशाद फरमाते, जाओ मजमे के अंदर एक हरी पगड़ी वाला बैठा हुआ है, उसको निकाल दो।
क्योंकि वो आने वाले दौर में रजा के मसलक में बहुत बड़ी गद्दारियां करने वाले। गौर करो प्यारे, गौर करो और आ जाओ। यही फैजान सुन्नत है। फैजान सुन्नत सफ़ा नंबर 1283। किसी ने सवाल किया मौलाना इलियास साहब से, हम ईद क्यों मनाते हैं, हम ईद क्यों मनाते हैं? तो आपने जवाब दिया, हम ईद क्यों ना मनाएं, हम ईद क्यों ना मनाएं। आप लिखते हैं, गौर कीजिए मेरे जुमलों पर, देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो हर साल उसी माह की उसी तारीख को उसकी याद के तौर पर जश्न मनाया जाता है। और कीजिए, कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है, किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है। अब हम ईद इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माह रमजानुल मुबारक, जब रमजान पैदा होते हैं तो उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है। मगर तशबीह देखिए, जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी, तो क्या माज़ अल्लाह रमजान हम पर जुल्म थे? अल्लाह जालिम हो गया? अब बरेली के रजा से पूछो, इसी इबारत की बुनियाद पर, इसी इबारत की बुनियाद पर मुफ्ती शमशाद साहब, मुफ्ती अय्यूब नईम साहब और मुफ्ती अफजाल साहब ने दावत इस्लामी वालों पर फतवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मौजूद ठीक। अब सवाल करो बरेली के आला हजरत से, अरे आला हजरत, जो रमजान शरीफ को जुल्म कह दे उसके बारे में क्या होते हैं? तो बरेली का रजा, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रजा को भी लेकर आया। सुभान अल्लाह। फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 6, हमें निस्बत है छठी शरीफ से। गरीब नवाज के मानने वाले, हम गरीब नवाज के चाहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी छठी शरीफ की निस्बत से ही आया। लिख लीजिए सफा नंबर 132 जी। काकोरी शरीफ से एक मसला आला हजरत की बारगाह में आया। अगर कोई मुसलमान कबले शुरू रमजानुल मुबारक ये लफ्ज इस्तेमाल करे कि हम हिंदू होते तो बेहतर होते, तो हमें 30 रोजे ना रखने पड़ते, और दूसरा शख्स ऐसे लफ्ज बयान करे कि अल्लाह पाक ने ये 30 रोजे बनाए हैं, ये पूरी कैद है, भूख लाते हैं, प्यास लाते हैं, बहुत बड़ा जुल्म है, रमजान बड़े जालिम है, लेकिन जो जुल्म करता है थोड़े दिन रहता है। आला हजरत से ये मसला पूछा तो आला हजरत का जवाब सुन लो, कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों शख्स यकीनन काफिर हैं और मुर्तद हैं। अगर औरतें रखते हैं तो उनकी औरतें उनके निकाह से निकल गई। औरतों को इख्तियार है कि बादे इद्दत जिससे चाहें निकाह कर लें। ये काफिर अगर तौबा ना करें तो उन्हें उनसे मेल जोल हराम, सलाम कलाम हराम, उनके पीछे नमाज पढ़ना हराम, उनकी बीमार पड़ जाए तो अयादत को जाना हराम, उनके जनाजे में शिरकत हराम, उन्हें गुस्ल देना हराम, उन पर नमाज पढ़ना हराम, और उनको मौत पर उनकी लाश को दफियत के लिए भंगी और चमार से खिंचवाकर कूड़े में डाल दें। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये रजा का जवाब, ये आला हजरत फतावा रजविया शरीफ वाला है। ठीक है भाई, अब आ जाइए। ये किताब सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, गौर कीजिए मेरी बात पर। किसकी लिखी हुई है वही बताते जाएं। ये उनको मालूम है, नाम से ही पहचान रहे होंगे किसकी किताब है, उनके यहाँ चल चुकी भाई। नहीं आवाम को बता रहे हैं, बता दो दावत इस्लामी के मौलवी इलियास साहब की किताब है भाई। ठीक है, आप सुनिए। हाँ, बाबुल इस्लाम सिंध के मशहूर शहर हैदराबाद के मुकीम इस्लामी भाई ने
हल्फिया, हल्फिया का माना खुदा की कसम, कसम उठाकर खाकर बयान किया कि 4 रमजानुल मुबारक 1429 हिजरी मदीना शरीफ हाजिरी की शहादत हुई। 5 शव्वालुल मुकर्रम बरोज पीर शरीफ या मंगल दोपहर 2:30 बजे अलविदाई हाजिरी के लिए बारगाह रिसालत में ऐन सुनहरी जालियों के सामने अपना और दीगर हजरात का सलाम पेश कर रहा था कि इसी दौरान जब मैंने अपने हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुमुल आलिया का सलाम बारगाह रिसालत में पेश किया तो जाली मुबारक के पीछे से आवाज आई, मेरे इलियास को भी मेरा सलाम कहना। गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों के पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, कितना बड़ा माइक्रोफोन लगा हुआ है। दोबारा बता हाजी साहब की समझ में जी, फिर से आ गया मेरी समझ, फिर से बयान कर दो। अभी वो दोबारा फिर आएगा। मैं एकदम चौंका, इधर उधर देखा, माहौल पुरसुकून था। ईद गुजरने के बाद वहाँ बहुत कम लोग थे। मैंने फिर अपने पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की का सलाम बारगाह रिसालत में पेश किया तो दोबारा जाली मुबारक के पीछे से आवाज आई, मेरे इलियास को भी मेरा सलाम कहना। यह सुनकर मुझ पर दिक्कत तारी हो गई। मैंने एक मर्तबा फिर सलाम पेश किया तो फिर वही जवाब आया, खुदा की कसम मैंने बेदारी के आलम में तीसरी मर्तबा सुना कि मेरे इलियास को भी मेरा सलाम कहना। मैं काफी देर खड़ा रोता रहा क्योंकि कुछ दिन बाद में पाकिस्तान लौट आया, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत उन दिनों मुल्क से बाहर थे, लिहाजा मैं आपको सरकार का सलाम न पहुंचा सका। गौर कीजिएगा मेरी बात। हम अजमेर शरीफ से आए, आने के बाद फतेहपुर सीकरी जब हमने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी जी और सलाम पेश किया सलीम भाई का, ए ख्वाजा फतेहपुर सीकरी के सलीम भाई ने तुम्हारी बारगाह में सलाम पेश किया है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से जवाब आए, नदीम रजा हशमती सलीम भाई को भी मेरा सलाम कहना। और फकीर अगर फतेहपुर सीकरी सबसे पहले आए, घर ना जाके पहले सलीम भाई को तलाशेगा, बेशक तलाश करेगा। क्यों? क्योंकि ख्वाजा साहब ने सलाम भेजा है, किसी ने नहीं भेजा। मगर ये भूल गए। अब सुनिए, काफी अरसा गुजर गया, मैं आपका सलाम न पहुंचा सका। 30 सफर, गौर कीजिएगा, ईद के दौरान गए हैं। सफर कहते हैं चहल्लम के महीने को, जी यानी लौट कर मामला आने वाला 6 महीने। जुमरात जब मैं 30 सफरुल मुजफ्फर 1430 हिजरी बरोज जुमरात जब मैं टीवी पर मदनी चैनल देख रहा था और जब सुनहरी जालियां टीवी पर आई तो यकायक आवाज आई, फिर वही आवाज आई, अरे मेरा सलाम तुमने इलियास को नहीं पहुंचाया। कहाँ से आई? जोर से बोलो, कहाँ से आई? किसकी आवाज आई? सरकार। गौर करो मुसलमानों, कितना गिर गए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नबी को भी कह दिया, टीवी पर आ गए। गौर करो, कहाँ जा रहे हो? और आगे बढ़ो, यही किताब सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, ये आ जाइए सफ़ा नंबर 20। अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम इरशाद फरमाया, किसको? सुनिए, 2 या 3 रमजानुल मुबारक इफ्तार से कबल इज्तिमाई तौर पर मजमून मुनाजात पढ़ने का सिलसिला जारी था। मैं हाथ उठाए, आंखें बंद किए, रब्बे कायनात की मुनाजात में मशगूल था कि इतने में कुनूत की तारी हुई। क्या देखते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इनको ख्वाब भी बहुत आते हैं और किसी और के नहीं आते, सरकार के ही आते हैं। और किसी का ख्वाब नहीं आएंगे, सरकार के ख्वाब आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये एक ले लिया ना, क्योंकि सरकार की शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। हाँ, तो ये सरकार का सहारा लेकर अपनी पब्लिसिटी बनाने में लग गए। अपने सहाबा इकराम के हमरा जलवागर हैं। इतने में चंद फरिश्ते हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास को सलाम भेजा। फिर यही इस्लामी भाई बयान करते हैं, ये 2 तारीख का है। अब 8 तारीख का क्या लिख रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? गुंबदे खजरा के तसव्वुर में था
कि एक नूरानी मंजर फिर वही सामने आया, क्या देखता हूँ सुल्तान दो जहां, शहनशाह कौनो मकान, रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमाए। 4 फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते कौन कौन? जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये 4 फरिश्ते आए। आने के बाद सरकार को सलाम अर्ज किया, सरकार ने जवाब इरशाद फरमाया। फिर वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इलियास कादरी को सलाम भेजा है। अब सुनो, अब सरकार के जुमले सुनो, सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबाए मुबारक को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे, अल्फाज कुछ यूं इस तरह से तरतीब पाए, सलाम उनको पहुंच जाएगा। हमारे मुस्तफ़ा मौलवी इलियास का सलाम पहुंचाने के लिए आए थे? नहीं, बताइए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो साहब। आला हजरत का वो शेर याद करो, सूना जंगल राई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोच रहे ये हमारे ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, ये हमारे ईमान को बचाने वाले हैं, ये हमारे ईमान की हिफाजत नहीं। कसम रब्बे काबा की, अगर इनके साथ रहे तो यहाँ भी मारे जाओगे, कब्र में भी मारे जाओगे, हश्र में भी मारे जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाएंगे, मेरे शहजादे मुहियुद्दीन को मुन्ना कहा तू उनके साथ रहता था, मेरे शहजादे मुहियुद्दीन की तौहीन की तू उनके साथ रहता था, मेरी शान में बेअदबी की गई तो उनके साथ रहता था, तेरी मगफिरत नहीं होगी। प्यारे गौर करो, आज भी वक्त है, आज भी तौबा कर लो, और आला हजरत का दामने करम पकड़ कर कह दो, सरकार मैं मुजरिम हूँ आका, के रस्ते में है जहाँ बजा थाने वाले। और आ जाइए, हम लोग सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, हम पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों, हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका। अब इतने सलाम जब आला हजरत का मशहूर हो गया, इन्होंने कहा सलाम को भी बदल दिया जाए। एक सलाम लिखा, किताब का नाम है मुगीलाने मदीना, सफ़ा नंबर 174। सलाम क्या लिखते हैं सुनिएगा। तू दरख्तों को और झाड़ियों को, उनकी गलियों की सब गाड़ियों को, हाथ अपना अदब से लगाकर तू सलाम मेरा रो रो कर कहना। सुनिए, बोतलों को, ढक्कनों को, दाल को, गंदम के दानों को चूम कर आंखों से अपनी लगाकर सलाम कहना। बैगनों को, भिंडियों को, तुरैयों को, गोभियों को, गाजरों को, मूलियों को आंख से लौकियों को लगाकर सलाम कहना। चीटियों को, टूटियों को, टूटियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को बार बार नजरें जमाकर सलाम कहना। चावलों को, रोटियों को, बोटियों को, मुर्गे को, अंडों को, मछलियों को बार बार उन पर नजरें जमाकर सलाम कहना। थालियों को, प्यालों को, मिर्च मसालों को, चाय की केतली को लगाकर सलाम कहना। दिल पर हाथ रखकर बोलो, सलाम है या तौहीन है? तौहीन है या नहीं? आज हम कहते हैं लिखो, एक सलाम और लिखो, लिखो मौलवी इलियास की अम्मा को सलाम। क्या बात है, क्या बात। मौलवी इलियास की अम्मा के पिचके गालों को सलाम, मौलवी इलियास की अम्मा के सफेद सफेद बालों को सलाम। जब हम इतना कहेंगे आस्तीन चढ़ जाएंगी। हमारे पप्पा की अम्मा की तौहीन करते हो, हमारे पप्पा की अम्मा की तौहीन करते हो, हमारे पप्पा की अम्मा। किस्सा दिखाओ चेयरमैन साहब, सारी किताबें वो कहाँ है? ये देखिए यार, ये देखिए, एक और बस। ये किताब का नाम है रिसाला-ए अत्तारिया, रिसाला-ए अत्तारिया, सफ़ा नंबर 9। मदनी मुन्ना किसको कहा? अब मदनी फूल समझ लो किसे कहते हैं। मदनी फूल देखिए, अंदाज बोल रहे हैं। मुन्ना तो गौसे आजम, फूल कौन है जरा ये सुन लो। सफ़ा नंबर 9, 40 मुतफर्रिक मदनी फूल। नंबर 1 पेशाब, पखाना,
मनी कीड़ा मार। मदनी फूल ये मदनी फूल है। नापाक चीजों को बताए माँ जब आला हजरत से पूछो, आला हजरत मदनी फूल किसे कहते हैं? तो बरेली का रजा इरशाद फरमाता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत हुसैन और हसन को फूल बताएं और मौलवी इलियास पखाने पेशाब को फूल बताएं। आज हम तुमसे कहें, ऐ कादरियो, ऐ चिश्तियो, ऐ नक्शबंदियो, ऐ सोहरवर्दियो, ऐ रिजवियो, ऐ बरकातियो, ऐ हशमतियो, ऐ अत्तारियो, सुनो। आज हम कहें 40 कादरी फूल माज़अल्लाह, नंबर 1 पखाना पेशाब, तो कादरी आस्तीन चढ़ा लेंगे, मारने लगेंगे। बेशक हक फरमाने। हम कहें 40 चिश्ती फूल तो चिश्ती मार बैठेंगे। हम कहें 40 अत्तारी फूल तो दावतीय मार बैठेंगे जी। मगर मदनी फूल कहा तो आवाजें बंद, मदनी फूल कहा तो जबानों में दही जम गए। यही किताब है। इसी किताब के क्या क्या दिखाएं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं। सफ़ा नंबर 28, एहतिलाम के 5 ज़रूरी अहकाम। नंबर 1 लिखना था मसला, क्या लिखते हैं? मसला नहीं लिखना था, मसला लिखना था, मगर क्या लिख रहे हैं? नंबर 1 मदीना मनी शहबत के साथ अपनी जगह से खारिज हो गई। क्या है? तौहीद नहीं है? अब आप बताओ। बोलिए तौहीद है। यही है, हम आह भी करते हैं तो हो जाए। हमारा दावते इस्लामी वालों ने माल नहीं मारा, हमारी जायदाद पे कब्जा नहीं किया, मगर अजमत मुस्तफा की बात आएगी तो चाहे दावत इस्लामी हो चाहे कोई भी हो, हमारी जूतियों की ठोकर पर बेशक। और सुन लो, शरा सब पर हुज्जत है। कोई जो शरा पर हुज्जत कर सके नहीं कर सकता कोई भी। शरीयत सब पर है, शख्सियत नहीं। अगर शख्सियत की बुनियाद देखोगे, अमीर मुआविया के बेटे यजीद को भी मानना पड़ेगा जी, क्योंकि अमीर मुआविया का बेटा है। अगर शख्सियत की बुनियाद देखोगे तो अबू जहल सरकार का चचा था, मानना पड़ेगा। मगर शरीयत है, शरीयत की वो दोधारी तलवार है जिसकी गिरफ्त में खान आएगा काटा जाएगा, पठान आएगा काटा जाएगा, मंसूरी आएगा काटा जाएगा, अब्बासी आएगा काटा जाएगा, सैयद आएगा काटा जाएगा। तो भूल ही गए, हक बात है। और सब पढ़ाएंगे, कुरैशियां कटाएंगे। शरीयत की गिरफ्त जो शरीयत की जद में आएगा, जो शरीयत के खिलाफ चलेगा, उसका बाईकाट होगा। और जो आला हजरत के मिशन पर रहेगा वो हमारा। ये फतवा है, जो ताशनिया ने फरमाया कि मसला के आल की मुबल्लिग नहीं है, इसके खिलाफ क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ फतवा सुन। नंबर 1 क्या मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत वल जमात है? नंबर 2 दावत इस्लामी व सुन्नी दावत इस्लामी मसलक आला हजरत के दाई हैं या नहीं? जो मसलक आला हजरत का दाई व मुबल्लिग ना हो, उनकी तंजीम का बाईकाट करना कैसा है? और ऐसी तंजीम जो जलसे मेराजुन नबी, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आरास बुजुर्गान दीन मर्द मजाहिब बातिला को अपने बैनर तले करने की इजाज़त ना दे और बला तरकी मज़हब व मिल्लत एक ही इब्तिदा में नमाज़ पढ़े तो उनकी इमामत भी करे, तो ऐसी तंजीम को अहले सुन्नत कैसा है, कहना कैसा है? इसका जवाब सुनिए। अल्लाहुम्मा हिदायतुल वल सवाब। यकीनन मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत ही है। नंबर 2 दावत इस्लामी व सुन्नी दावत इस्लामी मसलक आला हज़रत की दाई व मुबल्लिग नहीं है। जैसा कि शहज़ादा आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आलम इस्लाम ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब अज़हरी दामदिल्लाहुल ने 14 अक्टूबर 2010 को मुंबई के इजलास आम में कहा था कि दावत इस्लामी व सुन्नी दावत इस्लामी वाले मसलक आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं। जो मसलक आला हज़रत कदाई व मुबल्लिग ना हो, उनसे दूरी में ही ईमान की हिफाजत है और उनका बाईकाट करना ही अपने ईमान की हिफाजत करना है। जो तंजीम बिला तफरीक मज़हब मिल्लत हर एक कोई इब्तिदा में नमाज अदा करे वह अहले सुन्नत की तंजीम नहीं बल्कि सुलह कुल्ली तंजीम है। ऐसी तंजीम देवबंदी वहाबी से भी ज़्यादा ईमान के लिए ख़तरनाक है।
मोहम्मद अफजाल रिजवी साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद अफजल, मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रिजवी साहब किबला, मोहल्ला सौदागरान बरेली शरीफ। मुफ्ती अफजाल साहब का कॉपी देना है। वो तो ले लेना अभी जो बयान की मामला है। अब बताइए, फकीर को जो बयान करना था किया। अब सुन लो आखिरी बात। आज आप दावत इस्लामी का साथ दे रहे हो, आज तुम दावत इस्लामी वालों को सही समझ रहे हो, मगर ये क्यों भूल रहे हो कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। गौर करो, फिरोजाबाद के अंदर 300 बॉक्स लगाए गए, जो डोनेशन बॉक्स लगाए जाते हैं इनके 300, हर दुकानों भरनी। और कहा कि इसमें बस आप 5 रुपया रोज डालिए। सुनो चाचा, 5 रुपया रोज। अब जब हमने कैलकुलेशन किया, एक दिन का 1500 रुपये हुआ। 300 बॉक्स 5 रुपये रोज, एक महीने का 45,000, एक साल का 5,40,000, और 3 साल का जोड़ा तो 16,20,000 रुपया पाकिस्तान पहुंचा। अल्लाहु अकबर। कहाँ पहुंचा? पाकिस्तान। किसके लिए पहुंचा? जब हमने एतराज़ात किए, हमने कहा है गैयूर मुसलमानों, किनके साथ जा रहे हो? ये हरी पगड़ी वालों के साथ। ये भूल गए कि इनका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। बेशक। कहाँ है? पाकिस्तान में। और जब अगर मीडिया को मालूम पड़ गया, पुलिस को मालूम पड़ गया, LIO को मालूम पड़ गया कि हम पाकिस्तान वालों को पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान वालों के साथ रह रहे हैं, और थाना फतेहपुर सीकरी का SHO आया और तुमको पकड़ा, चल अंदर। बेशक। और फिर बजा रहा आन मिलो सजना, दे सटापट, दे सटापट। तुम कह रहे हो हाय हमारी क्या गलती थी, हाय हमारी क्या खता थी, हाय हमें क्यों मार रहे हो। SHO कहेगा पाकिस्तानियों के साथ क्यों रहता था, तो तुम कहोगे हम तो दीन सीखना चाहते थे, हम तो दीन सीखने जा रहे थे। तो SHO फतेहपुर सीकरी कहेगा हिंदुस्तान के मुल्ला मर गए थे क्या? बेशक। पाकिस्तानियों से सीखने चला था। तो प्यारे, ईमान बचाओ ईमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जेल में डाला जाए। क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, और पाकिस्तानियों का साथ दोगे तो अंदर जेल में ही जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर बमांगे तो डंके की चोट पर कहता है पाकिस्तान का राज। पता डालेंगे, मैं सुना ये कह रहा तो करूँ, आधा पता डालेंगे। ये कह रहा तो करूँ, बस मेरी दो बातें ये दोपहर कह रहा हमसे आधा पढ़ा डालेंगे, वहाँ में आधा बिना पढ़ाएंगे लड़कियों, आधा लड़कों पढ़ाएंगे, आधा। हाँ सुन लो लड़कियों की बात। अरे आप लोग शांत बैठिए। धन्यवाद। कंडीले उठा रहे बस क्या दे रहे हूँ तुमसे। पंखे उड़ जा। ये मस्जिद है, ये बिरादर की मस्जिद है, बड़ी नाम होता है फतेहपुर सीकरी बड़ी मस्जिद। तलाश लो, करवा करो। अब सुन लीजिए, भाई मार गाना रहा मैडम मरन। और सुनिए, नगराए बुलाया सुनो बैठ जाओ। कमेटी को मतलब नहीं इससे आप लोग बात हो गई तो गौर करने की बात किया। गौर करो। आज भाई हम लोग इनके पीछे हैं। हमारे ईमान को लूटने के लिए, ये तो आप भी जानते हैं, उलमा इकराम अक्सर बयान करते रहते हैं कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। खून की तरह, क्योंकि वायदा किया उसने, मैं तेरे ईमान वाले बंदों को बहकाऊंगा। बेईमानों को नहीं बहकाएगा, क्योंकि वो तो उसकी बिरादर का है। ईमान वालों को बहकाएगा। अब जब वहाबी देवबंदियों से लोग बचने लगे, वही बात आती है ना,
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने तो समझा था आला हजरत के सच्चे वफादार होंगे, मगर ये ना समझा था कि ये आला हजरत के मिशन को ही पामाल करने की कोशिश करेंगे। और सुन लो, फतावा रज़विया शरीफ को भी बदलने की कोशिश की गई, तखरीज की है, बदला गया। उसमें कुछ वाक़यात, कुछ मसले जो दावत इस्लामी वालों ने फतावा रज़विया नई शाया की है ना, उसमें से हटा दी। सख्ती, शिद्दत, जैसा कि वो एक नाहंजार सुअर खबीस जिसका नाम नेहाद वसीम रिजवी ने कहा था कुरान की 26 आयतें हटाई जाएं क्योंकि वो शिद्दत वाली हैं। ऐसी तरह से उसी तरह से फतावा रिजविया शरीफ में भी बदलाव करने की कोशिश की गई, मगर ये आला हजरत की है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत के सच्चे सिपाही अभी मौजूद हैं, बेशक। और सुन लो फतेहपुर सीकरी वालों, बॉर्डर की हिफाजत के लिए फौज लगाई जाती है। उसमें गोरखा रेजिमेंट भी होती है, गढ़वाल रेजिमेंट भी होती है, कुमाऊं रेजिमेंट भी होती है, राजपूताना राइफल्स भी होती है, पंजाब रेजिमेंट भी होती है, सारी रेजिमेंट होती हैं, मगर उनमें एक रेजिमेंट ऐसी भी है जो दुश्मनों के नरगे में घुसकर हमला करती है, उसे पैरा रेजिमेंट कहा जाता है। उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलासिल हक, सारे सिलासिल बरहक, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, अबुलुलाई हो, जहांगीरी भी हो, बरकाती हो, कोई भी हो, सब बरहक, मगर रजा के मसलक की हिफाजत के लिए हशमती फौज लगी हुई है। सुभान अल्लाह। राई के दाने के बराबर बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। कसम रब्बे काबा की, खानकाए हशमतिया का शहजादान क्यों ना हो, अगर मसलक से हटेगा ठोकर पर आएगा। जी मसलक से हटेगा ठोकर पर आएगा, क्योंकि शरीयत सबसे पहले है। अगर शरीयत है तो पीर है, शरीयत है तो इमाम है, शरीयत है तो शेख है, और अगर शरीयत नहीं तो ऐसे शेख और पीर की हमें कोई। अब बात आई अभी जैसे भाई हमारे हजरत ने बताया लड़कियों का मदरसा, अब सुन लो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद पर से सवाल किया गया, हजरत ये बताइए लड़कियों का तालीम दिलाना कैसा है। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, सुनना चाहते हो तो सुनो। जो लड़की तालीम हासिल करना चाहती है वो अपने वक्त की सैयदुत ताइफा सैयदा राबिया बसरिया क्यों ना हो, और जिसको जो तालीम दे रहा हो वो अपने वक्त का हजरत बायजीद बुस्तामी क्यों ना हो, जिसकी तालीम दी जा रही है वो कुरान क्यों ना हो, जिसका जहां तालीम दी जा रही है वो काबा क्यों ना हो, फिर भी नाजायज और हराम है लड़कियों को मर्दों से तालीम दिलाना। क्यों? आज देख रहे हैं मुआशरे का क्या हाल हो गया है। मुआशरा हमारा क्यों खराब हो गया? मुआशरा इसलिए ही तो खराब हुआ, हमने अपनी लड़कियों को छूट दे दी। हालात आप देखते नजर आ रहे हैं, फकीर को कहने की जरूरत है। बस यही है, ईमान बचाओ ईमान, यही असल है, यही कुल है, यही मीरास है। चिराग जला के मैंने रख दिया राहों में, अब तुम रास्ता भूलो तो ये तुम्हारी किस्मत है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।